नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से मौसम की अपडेट लेकर हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तस्वीरें आप सोलन की इस वक्त देख रहे हैं और सोलन में धूप खिल गई है। पहाड़ियों पर आप देखें कि धूप खिली हुई है। मौसम आज साफ रहने की संभावना है प्रदेश के कई क्षेत्रों में, लेकिन प्रदेश में एक बार फिर बारिश और बर्फबारी का दौर शुरू होने वाला है। कल से मौसम विभाग की माने तो एक और पश्चिम विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में सक्रिय हो रहा है और पिछले दिनों जो बारिश हुई उससे अभी प्रदेश पूरी तरह से उभर नहीं पाया, क्योंकि 3 दिनों तक लगातार बारिश रही और उसकी वजह से कई जगहों पर रोड अभी भी बंद चले हुए हैं। बिजली के ट्रांसफार्मर ठप पड़े हैं। बिजली आपूर्ति विशेषकर जो हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं, जहाँ लाहौल स्पीति है, चंबा है, जहाँ पर बर्फबारी हुई है, वहाँ पर जनजीवन अभी भी अस्त व्यस्त है। लेकिन कल से एक बार फिर बारिश और बर्फबारी का दौर प्रदेश में शुरू होने वाला है। ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग की ओर से 3 जिलों में जारी किया गया है। ऑरेंज अलर्ट 3 जिलों में मौसम विभाग की ओर से कि हैवी रेन एंड स्नोफॉल, थंडरस्टॉर्म एंड लाइटनिंग likely at isolated places at चंबा एंड कांगड़ा, और साथ में लाहौल स्पीति जिला है जहां के लिए मौसम विभाग की ओर से ऑरेंज अलर्ट है और बाकी जिलों में मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि पश्चिम विक्षोभ का जो असर है वो ज़्यादा 3 मार्च को ही यानी कल भी देखने को मिलेगा। हालांकि कुछ एक जगहों पर आज के लिए भी जो ऊंचाई वाले क्षेत्र है वहां पर बारिश और बर्फबारी बताई गई है, क्योंकि पिछला जो पश्चिम विक्षोभ था उसका प्रभाव 2 मार्च तक रहने की को लेकर मौसम विभाग की ओर से पहले ही बताया गया था कि उसका असर 2 मार्च तक रहेगा, यानी 28 फरवरी तक तो प्रदेश के ऊंचाई और मैदानी क्षेत्रों में उसका व्यापक असर देखने को मिला। लेकिन उसके बाद जो पश्चिम विक्षोभ 25 फरवरी को सक्रिय होता, अब उसका प्रभाव केवल ऊंचाई वाले क्षेत्रों में देखने को मिल रहा है। लेकिन जो 3 मार्च को एक पश्चिम विक्षोभ यानी कल सक्रिय हो रहा है, उसका प्रभाव भी व्यापक रहेगा। प्रदेश में एक बार फिर से बारिश और बर्फबारी का दौर शुरू होगा और 27 और 28 फरवरी को जिस तरह से प्रदेश में बारिश हुई और नुकसान भी बहुत ज़्यादा हुआ, जिला छोटा बंगाल की बात करें या फिर कुल्लू जिला हो, मंडी हो और अन्य क्षेत्रों में भी हर जगह से नुकसान की खबरें आई है, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हिमाचल प्रदेश में हुई है। क्योंकि 26 फरवरी से एक बारिश का दौर शुरू हो गया था। शिवरात्रि के दिन सुबह प्रदेश के कई क्षेत्रों में जमकर मेघ बरसे थे, लेकिन दिन में मौसम बादल वाला रहा था। लेकिन 27 फरवरी से लेकर और 28 फरवरी के बीच में लगातार बारिश प्रदेश में होती रही। जो सूखा हिमाचल प्रदेश में पड़ा हुआ था उससे कहीं ना कहीं राहत जरूर मिली है। लेकिन अब एक बार फिर से मार्च 3 को यानी कल मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी किया गया है। चंबा, कांगड़ा और लाहौल स्पीति बाकी जिलों में ऑरेंज अलर्ट है इन 3 जिलों में, बाकी जिलों में येलो अलर्ट रहेगा। इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। प्रदेश में एक बार फिर से बारिश का दौर 3 मार्च को यानी जो कल पश्चिम विक्षोभ सक्रिय हो रहा है उसका प्रभाव 4 मार्च को भी देखने को मिलेगा। उसके बाद मौसम साफ हो जाएगा। 5 और 6 मार्च की बात करें तो मौसम साफ हो जाएगा। लेकिन एक बार फिर से बारिश का दौर हिमाचल प्रदेश में शुरू होने वाला है और 2 दिनों तक यह असर रहेगा। लेकिन 3 तारीख को ज़्यादा बताया गया है कि मौसम का जो प्रभाव है वो देखने को मिलेगा। यदि हम हिमाचल प्रदेश में पिछले दिनों हुई बारिश की बात करें तो जिस तरह के आंकड़े मौसम विभाग की ओर से प्रस्तुत किए गए हैं, 22 फरवरी से लेकर 1 मार्च के बीच में जो बारिश का दौर 1 हफ्ते के आंकड़े हैं, तो हिमाचल प्रदेश में अभी तक सामान्य से करीब 252% अधिक बारिश हुई है। यानी पिछले 3 दिनों में 26 फरवरी से और 28 फरवरी के बीच में जो हिमाचल प्रदेश में बारिश हुई, क्योंकि 1 मार्च को तो कुछ एक हिस्सों में 1 मार्च को तो मौसम साफ रहा, यानी कल तो मौसम साफ था, तो करीब 1 सप्ताह के आंकड़े हैं 252% अधिक बारिश हुई है। और इस दौरान 114.3 मिलीमीटर बारिश आंकी गई है जो हिमाचल प्रदेश में हुई है और 32.5 मिलीमीटर बारिश को इस दौरान सामान्य माना गया है। जबकि बारिश हुई 114.3 मिलीमीटर बिलासपुर में, सामान्य से 113% बारिश पिछले सप्ताह में हुई है।
चंबा में सामान्य से करीब 202% अधिक बारिश हुई है। हमीरपुर में सामान्य से 312% अधिक बारिश हुई है। कांगड़ा में सामान्य से 277% अधिक बारिश हुई है। किन्नौर में सामान्य से 112% अधिक बारिश हुई है। कुल्लू में सामान्य से 633% अधिक बारिश हुई है। लाहौल स्पीति में सामान्य से 149% अधिक बारिश हुई है। मंडी में सामान्य से 496% अधिक बारिश हुई है। मंडी में बहुत अधिक बारिश हुई है और कुल्लू में भी 633% अधिक बारिश हुई है। यही कारण है कि यहाँ पर नुकसान बहुत अधिक हुआ है। लाहौल स्पीति में सामान्य से 149% अधिक बारिश हुई है। शिमला में सामान्य से 355% अधिक बारिश हुई है। सिरमौर में सामान्य से 215% अधिक बारिश हुई है। सोलन में सामान्य से 304% अधिक बारिश हुई है। ऊना में सामान्य से 297% अधिक बारिश हुई है। तो हर जगह पर सामान्य से अधिक बारिश हिमाचल प्रदेश में पिछले एक सप्ताह में हुई है। हालांकि पिछले एक सप्ताह में भी 3 दिनों में विशेषकर 26, 27 और 28 फरवरी को जो हिमाचल प्रदेश में पश्चिम विक्षोभ सक्रिय हुआ, उसका प्रभाव देखने को मिला। व्यापक असर पश्चिम विक्षोभ का और उसका असर कहीं ना कहीं हिमाचल प्रदेश के तापमान में भी पड़ा हुआ। कल कई जगहों पर धूप खिली तो दिन के समय धूप तेज थी और गर्मी का एहसास भी हो रहा था, लेकिन शाम ढलते ही वैसे ही ठंड हो गई, क्योंकि सर्दी का मौसम, अब सर्दी के मौसम में बीच बीच में जिस तरह से तेज धूप थी, क्योंकि सूखा पड़ा हुआ था तो मौसम बदल रहा था, तापमान में भी बढ़ोतरी नज़र आ रही थी। लेकिन अभी तापमान सामान्य से कम चले हुए हैं। सामान्य से 0.8 डिग्री सेल्सियस कल तापमान कम रहा है, लेकिन कल तापमान में 7.2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी भी देखने को मिली। जिस तरह से धूप खिली थी, शिमला का तापमान 14 डिग्री सेल्सियस अधिकतम रहा है। सुंदरनगर का 22.4 है। 8.7 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी एक ही धूप में सुंदरनगर में देखने को मिली। शिमला में 6 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी थी। भुंतर 21 डिग्री सेल्सियस तापमान, 13.4 डिग्री सेल्सियस वहाँ कल तापमान बढ़ा है। कल्पा 10 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है। तापमान में 7.5 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी देखने को मिली है। धर्मशाला का तापमान 18 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। 1.2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी धर्मशाला के तापमान में हुई है। ऊना का तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। 9 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी ऊना में देखने को मिली है। नाहन का तापमान 20.8 रहा है, वहाँ पर बढ़ोतरी हुई 2.9 डिग्री सेल्सियस की। केलोंग का तापमान 4.4 डिग्री सेल्सियस चला हुआ है। 3.6 डिग्री सेल्सियस वहाँ तापमान बढ़ा, जो सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक है। शिमला सोलन का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है, जिसमें 8 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी है। मनाली का तापमान 7.8 डिग्री है, 6.3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई है। उसके बावजूद भी यह तापमान अभी भी सामान्य से 4.8 डिग्री सेल्सियस कम चला हुआ है। मंडी का 20.6 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा है। 9.9 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी देखने को मिली है। मंडी के तापमान में भी 4.7 डिग्री सेल्सियस की इस वक्त सामान्य से कम चला हुआ है। बिलासपुर का तापमान 24.62 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। 6.1 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई है। चंबा का तापमान 20.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। 9.4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी चंबा के तापमान में देखने को मिली। हालांकि चंबा का तापमान अभी भी सामान्य से 4.9 डिग्री सेल्सियस कम है। डलहौजी का तापमान 8.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। सामान्य से यह इस डलहौजी के तापमान में 1.2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई है और यह सामान्य से 6.5 डिग्री सेल्सियस कम चला हुआ है। और जुब्बड़हट्टी का तापमान 15.6 है। कुकुमसेरी का तापमान तो दिया नहीं है। भरमौर का 12.1 है और सियोबाग का 20.2 है। धौला कुआं का 24 है और बरठी का 22.4 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है। यह अधिकतम तापमान है हिमाचल प्रदेश के, क्योंकि 28 फरवरी को जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में बारिश का एक दौर शुरू हुआ था, तो उसके बाद तापमान में भारी गिरावट प्रदेश के देखने को मिली थी। लेकिन कल मौसम थोड़ा साफ रहा, कई जगहों पर धूप खिली, तेज धूप थी, तो उसका असर कहीं ना कहीं तापमान पर भी देखने को मिला। तापमान में बढ़ोतरी हुई है। सामान्य न्यूनतम तापमान भी अभी सामान्य से कम चले हुए हैं। चाहे शिमला की बात करें 3.6 है, सुंदरनगर का 7 है, भुंतर का 4.3 है और ताबो का तापमान यहाँ पर दिया नहीं गया क्योंकि वहाँ पर बर्फ़ पड़ी है, तो हो सकता है कि वहाँ आंकड़े मौसम विभाग के पास आए ना हो। मनाली का 0.2 है, सोलन का 6 है, पालमपुर का 4 है, केलोंग का -6.7 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है। तो इस तरह से तापमान हिमाचल प्रदेश के रहे हैं। आज मौसम साफ है, धूप खिली है, लेकिन कल से फिर मौसम में एक बार फिर से बदलाव देखने को मिलेगा। हिमाचल प्रदेश के
3 जिलों में मौसम विभाग द्वारा ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। लाहौल स्पीति, कांगड़ा और चंबा जिला, बाकी जिलों में येलो अलर्ट रहेगा। भारी बारिश होगी। और उदय चौधरी जी हमारे साथ जुड़े हैं और थैंक्स उदय जी का धन्यवाद। तेन सिंह ठाकुर जी, राज ठाकुर जी और कृति शर्मा जी हमारे साथ है। कृति शर्मा जी जुड़ी हैं माँ वैष्णो देवी में और वैष्णो देवी से जुड़े हैं, तो उनका स्वागत है। शेर सिंह चौहान जी, कुल्लू में कैसा रहेगा मौसम जी? कुल्लू का मौसम कल तो येलो अलर्ट है, आज तो साफ है। रिक्की वासुदेवा जी जुड़े हैं। सुभाष डोगरा जी, शेर सिंह चौहान जी, मेहर सिंह जी बिलासपुर में धुंध है, मेहर सिंह जी की तरफ से जानकारी आई है। डॉक्टर ललित वर्मा जी जुड़े हैं। सीतू गुज्जर जी, बेलीराम जी, तेजराम चौहान जी, हमारे गांव चौरी में मौसम साफ है लेकिन धुंध है। सुभाष डोगरा जी ये जानकारी दे रहे हैं। संसार जी जुड़े हैं। ठाकुर आशु जी बता रहे कि मंडी के सिराज में मौसम साफ है। पवन रावता जी, देशराज जी, रविंदर वर्मा जी, ठाकुर रॉय जी और रमन भाई जी हमारे साथ जुड़े। प्रजापति जी, लता भारद्वाज जी जुड़ी हैं। कंडा घाट चायल में क्लियर बट कोल्ड विल्ड ब्लोइंग। ज्ञान सुमन जी हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं जो जानकारी हमें दे रहे हैं। लोकेंद्र प्रोस्टा जी जुड़े हैं। सुभाष शर्मा जी, कोटखाई में मौसम साफ है सर जी। अभियानी दुल्टा कोटखाई से हमें यह जानकारी दे रहे हैं। लोकेंद्र चौहान जी हमारे साथ, राजपुर लोकेंद्र चौहान जी जुड़े हैं। डीसी ऑफिस कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष है, संघ के अध्यक्ष है और काफ़ी सक्रिय है क्योंकि आजकल इनका भी पदोन्नति कोटे को लेकर एक विवाद चला हुआ है, तो उसको लेकर लगातार चेतावनी सरकार को दे रहे हैं। जोगिंदर सोनी जी और ललिता रोयात जी हमारे साथ जुड़े हैं। सतीश शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। जयकर्ण रोंटा जी जुड़े हैं। संतोष शर्मा जी बता रहे हैं गलती होगी तो अभी ठीक कर देते हैं, दुरुस्त कर देंगे। धन्यवाद संतोष शर्मा जी। राजपूत माला ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े। बंसी लाल जी हमारे साथ जुड़े। महेंद्र नेगी जी और सुमित्रा चौहान जी से जानकारी आई है और आशु जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका स्वागत है। खेम सिंह जी और इंदु अंजरानी जी, नरेश जी हमारे साथ जुड़े हैं और नील चंद जी हमारे साथ जुड़े हैं। सोजू राम जी, काकू जी हमारे साथ जुड़े हैं। बेबी जी जुड़े हैं। निशी शर्मा जी, रूप सिंह जी और रोशन जी, तो सभी का स्वागत है। निशी शर्मा जी हमारे साथ जुड़ रही हैं। प्रेमचंद ठाकुर जी पूरे एरिया की जानकारी दे रहे हैं। प्रदीप मनसागर जी और मानसिंह राणा जी, तो सभी का स्वागत और धन्यवाद। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। नजीर अली जी भी जुड़े हैं, जसवंत राय भी, तो सभी का स्वागत है। हिमाचल प्रदेश में कल से मौसम में एक बार फिर से बदलाव देखने को मिलेगा। प्रदेश के 3 जिलों में ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है कि कल भारी बारिश होगी। 3 जिलों में सुरेंद्र ठाकुर जी जुड़े हैं, प्रेमचंद ठाकुर जी। और जिन जिलों में ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है वो लाहौल स्पीति है और कांगड़ा है, चंबा जिला है जहां पर ऑरेंज अलर्ट रहेगा। बाकी जगहों पर येलो अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। आज मौसम साफ रहने की संभावना है। पिछले दिनों हुई बारिश के बाद प्रदेश में ठंड भी बढ़ गई है। हालांकि कल तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिली लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं है। सामान्य के से कम अभी भी तापमान हिमाचल प्रदेश में चाहे अधिकतम है चाहे न्यूनतम है चले हुए हैं। तो रीमा जी हमारे साथ जुड़ी हैं। ललिता रोयात जी, कैलाश ठाकुर जी और नरेश ठाकुर जी, विकास पुन जी, सुरेंद्र ठाकुर जी, प्रेमचंद जी, प्यार भरा नमस्कार जी। जुबड़टी ममली कुनियार स्पॉट 2 नेरी बिशील में मौसम इस वक्त साफ है। भीम चौहान जी हमारे साथ जुड़े। किन्नौर में मौसम साफ है। प्रदीप ठाकुर जी जानकारी दे रहे हैं और गुली बादशाह हमारे साथ जुड़े हैं। रीमा जी हमारे साथ जुड़ी हैं। तो सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, भगवान से हमारी यही प्रार्थना है। मौसम की अपडेट में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी। बहुत बहुत धन्यवाद जी। ठाकुर बिट्टू जी का भी स्वागत है।